फरवरी का महीना है, सभी कर्मचारी जो है अपना इनकम टैक्स फॉर्म भरते हैं। उसके लिए सैलरी स्लिप की ज़रूरत होती है, एनुअल सैलरी स्लिप की। तो एनुअल सैलरी स्लिप कैसे हम डाउनलोड करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऑनलाइन हो करके अब गूगल वाला ये पेज खोलना है। गूगल पेज खोलने के बाद आपको यहाँ पर साइबर ट्रेजरी इस तरह से टाइप कर देना है। साइबर ट्रेजरी टाइप करेंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो आएगा, ये वाला लिंक आएगा, इसको आप क्लिक कर लेंगे। इस लिंक को खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एम्प्लॉय कॉर्नर आएगा, और एम्प्लॉय कॉर्नर जैसे आएगा तो आप यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस देखेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब यहाँ क्लिक कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जब इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आप कई दिनों से इसको नहीं खोले होंगे, तो पासवर्ड पुराना वाला नहीं लेगा, तो आप नया पासवर्ड बनाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये फॉरगेट पासवर्ड। ये फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो देखिएगा ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे इंटरफेस खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको यूज़र ID डालना है। अब ये यूज़र ID होती क्या है, आपका जो मंथली पे स्लिप है उसमें जो ट्रेजरी कोड होता है, उस ट्रेजरी कोड को यहाँ पर डालना है और इसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो देखिए, जब यहाँ आप अपना यूज़र ID डाल देंगे, यूज़र ID डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सबमिट बटन दबाना है। जैसे ये सबमिट बटन दबा देंगे और बटन दबाएंगे तो ये आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP आएगा। तो चलिए यहाँ पर OTP देख लेते हैं। ये जो भी आपके मोबाइल में OTP आएगा, यहाँ पर OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह का विंडो आ जाएगा। इस विंडो में ये पासवर्ड दिया होगा, ये पासवर्ड, इस पासवर्ड की आप फ़ोटो खींच लीजिए मोबाइल से या कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको 2-3 बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम फ़ोटो खींच कर रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से फिर जो है इस तरह का जो है लॉगिन वाला विंडो खुल जाएगा। या ना खुले तो आपको फिर से साइबर ट्रेजरी में जा कर के सेल्फ सर्विस में जा कर के फिर से इसी विंडो पर आ जाना है। जब इस विंडो पर आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर अपना यूज़र ID डालेंगे, जो ट्रेजरी कोड जो मैं बताया अभी पे स्लिप में रहता है, और जो अभी आपका मोबाइल में पासवर्ड आया था, मोबाइल में क्या, जो इसके विंडो पर जिसकी आप फ़ोटो खींचे थे, वो वाला पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो चलिए इसको डालकर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ इस तरह से आप अपना कोड डाल देंगे, जो भी यूज़र ID होगा, और इसके बाद यहाँ पर जो आपके मोबाइल में अभी फ़ोटो खींचे थे वो वाला पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा भरना है, जो भी यहाँ पर लिखा है, जैसे 8 लिखा है, या इसके बाद यहाँ O लिखा है, फिर ये C लिखा है, फिर ये T लिखा है, फिर ये 7 लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पर E लिखा है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाला बटन दबा देना है। तो उसके बाद ये इस तरह का जो है इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो ओल्ड पासवर्ड क्या होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो भी होगा उसको देखते हैं। अभी आपका मोबाइल में पासवर्ड आपने फ़ोटो खींचा था, वही फ़ोटो से डालना है। तो वो क्या था देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वही पासवर्ड। इस तरह से ऊपर के हिस्से में जो आप फ़ोटो खींचे थे अभी स्क्रीन से या नोट किए थे, वो वाला ओल्ड पासवर्ड डालना है। और यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लेना है। और जब न्यू पासवर्ड बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ स्पेशल लेटर जैसे @ # ये होना चाहिए, और कुछ अंक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ये पासवर्ड बनाते हैं। अब इसी तरह का दूसरे में भी जैसा पासवर्ड ऊपर डाले हैं उसी तरह का यहाँ भी पासवर्ड आप डालेंगे। ये पासवर्ड डालने के बाद जब ये पासवर्ड इस तरह से आ जाएगा तो यहाँ पर सेव बटन दबा देंगे। ये सेव बटन दबाने के बाद यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ जाएगा। यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद फिर से आपको गूगल में आ जाना है। जब गूगल में आ जाएंगे तो यहाँ पर गूगल में फिर से आपको साइबर ट्रेजरी टाइप करना है। और जब साइबर ट्रेजरी टाइप कर देंगे तो ये वाला लिंक आ जाएगा साइबर ट्रेजरी का ऊपर, इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर में जाएंगे, और एम्प्लॉय कॉर्नर के बाद यहाँ सेल्फ सर्विस में चले जाएंगे। ये सेल्फ सर्विस में जाने के बाद यहाँ जो आप पासवर्ड अभी नया वाला बनाए होंगे अपना, वो पासवर्ड यहाँ पर फिर से टाइप कर देंगे। इस तरह से पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पर जो इसमें कैप्चा दिया है वो कैप्चा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 7 लिखा है, फिर क्या लिखा है, Y लिखा है,
फिर आई लिखा है, फिर ये सी लिखा है, फिर ये 5 लिखा है और साथ में क्या लिखा है, पी। कैपिटल स्मॉल का ध्यान देंगे, कैपिटल स्मॉल का ध्यान देंगे आप। और ये भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पर ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको क्लिक कर देंगे, HRMIS जो ये लिखा है इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनुअल सैलरी का स्टेटमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर एनुअल सैलरी को आप क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईयर पूछेगा, तो ये ईयर को क्लिक कर देंगे। ईयर करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह की सैलरी स्लिप आ जाएगी। इसे अब आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ, ये इसको एक्सपोर्ट एक्सेल PDF, तो आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे एक्सेल में आएगा इसको कुछ भी आप नाम दे करके यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। ये जैसे आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पर सेव आ जाएगा, या ना आए तो डाउनलोड वाले कॉलम में जा कर के इसको कर लेंगे, या फिर ऑनलाइन वाले से भी करवा सकते हैं। इसको लिंक को ओपन कर लेंगे। इस तरह से जब हम इसको लिंक को ओपन कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे महीने आ जाएंगे ये, लेकिन इसमें आपको जो है अभी ये जनवरी तक का दिखता है, फरवरी का नहीं दिखता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे फरवरी भी। सबसे पहले ये जहाँ हैज़ दिखता है उनको डिस्टेंस बना लेंगे कि इसके अंदर का नंबर आपको दिखने लगे। इस तरह का ये नंबर आपको दिखने लगेगा, ये इस तरह का नंबर दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे जनवरी है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहीं पर हम इंसर्ट कॉपीड सेल कर देंगे, एक सेल बढ़ जाएगी। इसमें आप कौन सा नंबर डाल देंगे, 2, तो ये फरवरी महीने का हो जाएगा। इसमें बिल नंबर की डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा हटा देंगे। इसको हटाने के बाद सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ देख लेना है कि यदि यहाँ वो आप प्रोफेशनल टैक्स हर महीने कटता गया है तो 200 208 कटता है, लास्ट महीने में यहाँ पर 212 कटता है। तो यहाँ पर ये जो 208 लिखा है इसको क्या करना पड़ेगा, 212 करना पड़ेगा। यदि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो यहाँ पर कहीं भी इनकम टैक्स का एक कॉलम है, यहाँ पर इनकम टैक्स भर देंगे। इसके बाद जितना इनकम टैक्स होगा उसको इसमें माइनस करके देखेंगे तो इस बार की सैलरी कुछ कम आएगी। यदि इनकम टैक्स नहीं कट रहा है तो सिर्फ आपकी सैलरी में 4 रुपये कम हो जाएंगे। जैसे ये 212 हो गया है, यहाँ कटौती बढ़ गई है तो आपका वेतन यहाँ पर 4 रुपये कम हो जाएगा। तो यहाँ का नया खाली छोड़ देना है और इनकम टैक्स जब जितना लगे उसके हिसाब से आपको यहाँ भरना है। अब यहाँ पर जो है ये तैयार हो गई सैलरी स्लिप। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको ये 12 महीने का टोटल करके यहाँ पर लिख देना है, इसको ध्यान रखना है। जो NPS वाला है ये टोटल करके रखना है। जो आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है यहाँ 2500 हो जाएगा तो ये 2500 आपको लिख देना है। इसके साथ यहाँ पर आपका जो GIS वगैरह कटता है वहाँ भी आपको ध्यान देना है, उसको भी लिख लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप डाउनलोड करके और ये सारी डिटेल को भर करके और इसका प्रिंट आउट करना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स वाला फॉर्म भरना है। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसको भरना है। थैंक यू।